हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम बातचीत कर रहे हैं पीएफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में। शायद आपको भी यह परेशानी आ रही होगी, तो इस समय हम लोगों को क्या करना होगा, क्या इसका एग्जैक्ट समाधान है, इसके विषय में अभी हम बातचीत कर रहे हैं। पहले हम वह जो है कौन सा प्रॉब्लम है, अगर आप यूएन एक्टिव करना चाह रहे हैं, यूएन का जो है पासवर्ड आप फिर से रीसेट करना चाह रहे हैं, तो उस जगह यह प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो वह प्रॉब्लम कौन सा है, पहले हम लोग प्रॉब्लम को देख लेंगे, इसके बाद उसका प्रॉपर सॉल्यूशन, यह दूसरा पॉइंट है, इसकी भी पूरी चर्चा करेंगे और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे, तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहले हम वह एरर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाके दिखा देते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है उसका भी प्रोसेस डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ जो है आपको यही एरर शो होगा, जो एरर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, हूबहू यही एरर है। इस एरर के विषय में यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, योर यूएन इज नॉट लिंक्ड विथ आधार, फर्स्ट मेंबर हैज टू लिंक हिज एंड हर आधार विथ यूएन थ्रू हिज एंड हर एम्प्लॉयर। ठीक है, तो यहां देखिए कह रहा है कि पहले आपको आपका जो यूएन है उसको आधार से लिंक करना होगा, और वह भी अपने एम्प्लॉयर के द्वारा। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि इनका नाम मिसमैच है। जो इनके आधार में इनका नाम है वह पोर्टल पर नहीं है, वह इनके सैलरी स्लिप पर नहीं है, जिसके कारण यह प्रॉब्लम आ रहा है। जो इनका फादर्स का नेम है वह भी इनके यूएन पोर्टल पर जो फादर्स का नेम है उससे मिसमैच हो रहा है। तो इस केस में जो है इनको क्या करना होगा, यह इनका मेन प्रॉब्लम है। फादर्स नेम एंड इनका नेम दोनों मिसमैच है, आधार के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। तो जब भी आप इसका केवाईसी करेंगे तो वह अनसक्सेसफुल हो जाएगा। आपका एम्प्लॉयर जो है कोशिश कर रहा है करने का आपका केवाईसी, बट केवाईसी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है क्योंकि नेम मिसमैच है। तो फर्स्टली हम लोगों को क्या करना होगा, पहले हम लोगों को क्या करना होगा उसका अभी हम आपको एक सैंपल बताने जा रहे हैं। उसका यह प्रोसेस कौन सा है, तो चलिए पहले हम प्रोसेस आपको बता देते हैं, और इसके बाद जो है वही प्रोसेस अगर आप हूबहू करेंगे तो आपका यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और यहाँ जो भी एरर शो हो रहा है, योर यूएन इज नॉट लिंक्ड विथ आधार, यह कंप्लीटली हट जाएगा और इस जगह से आप पुनः अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है। इसके लिए एक फॉर्म होता है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड द एम्प्लॉयर। यह फॉर्म जो है आपको गूगल पर मिल जाएगा, गूगल कर लीजिएगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, वहां से पीडीएफ डाउनलोड आपको कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद जो है इस फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, और इस फॉर्म को फिलअप करके आपके एम्प्लॉयर से, आपके कंपनी से सील और साइन करवाना है। देखिए यहां लिखा हुआ है सिग्नेचर विथ इस्टेब्लिशमेंट सील, मतलब सिग्नेचर और सील दोनों इस्टेब्लिशमेंट का चाहिए, आपके कंपनी का चाहिए। और इसके बाद इसके साथ जो है आप आधार की कॉपी, पैन की कॉपी, इसके बाद एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कॉपी निश्चित रूप से अटैच कीजिएगा। वह एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कॉपी जिसमें कि आपका नाम, आपके फादर्स का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो। ठीक है, किसी भी क्लास का, जैसे मैट्रिक का अगर आप डाल रहे हैं तो बेटर रहेगा। उस जगह जो है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट को एंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ स्पष्ट रूप से लिखा होगा, आपका नाम स्पष्ट रूप से लिखा होगा, फादर्स का नेम स्पष्ट रूप से लिखा होगा। तो पैन, आधार और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए एक कॉपी, सर्टिफिकेट का कॉपी इसके साथ, इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। चलिए फॉर्म को फिलअप करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ जो है डेट आपको दे देना है, जिस डेट में आप फॉर्म फिलअप करेंगे वह डेट निश्चित रूप से यहाँ मेंशन करना है। ऊपर में मेंशन कीजिएगा, नीचे में मेंशन नहीं करना है। टू द रीजनल पीएफ कमिश्नर,
आप किस पीएफ कमिश्नर को यह फॉर्म सेंड कर रहे हैं, उस पीएफ कमिश्नर का यहाँ नाम दे दीजिएगा। जैसे टू रीजनल पीएफ कमिश्नर, अगर आप बेंगलोर को दे रहे हैं तो बेंगलोर लिख दीजिएगा, और बेंगलोर का अगर एड्रेस आप गूगल से निकाल सकते हैं, आप ईपीएफओ के मेन पोर्टल से निकाल सकते हैं, तो वह एड्रेस यहाँ मेंशन कर दीजिएगा पूरी तरह से स्पष्ट रूप से। बहुत सारा जगह खाली है, देखिए सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है ज्वाइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड द एम्प्लॉयर, तो इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। डियर सर, I.M यहाँ आपको आपका नाम स्पष्ट रूप से लिखना है, पूरी तरह से एकदम से कैपिटल लेटर में हटा हटा के थोड़ा सा बढ़िया से लिख देना है, जिससे कि उनको पूरा कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, नाम स्पष्ट रूप से आपका दिखाई दे। वाज एन एम्प्लॉय एंड एक्स एम्प्लॉय ऑफ, यहाँ जो है आपके कंपनी का नाम पूरी तरह से ऊपर पर यहाँ स्पष्ट रूप से लिखना है। कंपनी का नाम जो है आपको आपके सैलरी स्लिप पर या जिस समय ज्वाइनिंग कर रहे हैं उस समय ज्वाइनिंग का डिटेल्स जो दिया गया है उधर से पेपर, उसमें आपके कंपनी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होगा, वो पूरा नाम यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ आपको आपका यूएन नंबर जो मिला है उसको लिख देना है, यहाँ आपका आधार नंबर जो है उसको एंटर कर देना है। अब देखिए इनके दो केस है, फादर्स का नेम जो है मिसमैच है, यह पहला वाला फादर्स का नेम और हस्बैंड नेम को क्रॉस कर सकते हैं, हस्बैंड को क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं, और नेम मिसमैच है, पहला वाला नेम मिसमैच है और दूसरा फादर्स नेम मिसमैच है, ठीक है। एज पर यूएन में आपका नाम क्या है उसको यहाँ लिखना है, और करेक्ट आपका आधार के हिसाब से क्या है उसको यहाँ मेंशन करना है। उसी तरह से फादर्स का नेम यूएन के हिसाब से क्या है और यहाँ आधार के हिसाब से क्या है, तो दोनों को स्पष्ट रूप से इस तरह से मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो है जो भी करेक्ट डिटेल्स है उसको इधर लिखना है, और इसके बाद देख रहे हैं द रीजन ऑफ वेरिफिकेशन नेम डेट ऑफ बर्थ एक्सप्लेन इन द एम्प्लॉय फॉरवर्डिंग लेटर डेटेड, डेट यहाँ जो है मेंशन कर देना है। इसके बाद आई एम ऑल्सो, सारा चीज यहाँ जो है आपको पैन और आधार, और इसके बाद एक कॉपी हम जो बता दिए आपको, इसके साथ जो है एडिशनल कॉपी आपको अटैच करना है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, वह निश्चित रूप से यहाँ अटैच कीजिएगा। योर फेथफुली, यहाँ आपका सिग्नेचर, नाम पहले लिख दीजिएगा उसके बाद यहाँ सिग्नेचर, दोनों साइड में ही कर दीजिएगा, यहाँ पहले नाम लिख दीजिएगा बाद में सिग्नेचर कर दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ आपके कंपनी का सील और साइन चाहिए, आपके कंपनी में जाइएगा, वहां बोलिएगा सर यहाँ सील और साइन कर दीजिए, तो वहां के जो मैनेजर होंगे, एचआर होंगे, वो डिपार्टमेंटल आदमी जो भी होंगे वो यहाँ आपका जो है सील और साइन कर देंगे, जिनको की अथॉरिटी प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद इसके साथ जो है आपको अटैच करना है एक पैन की कॉपी, आधार की कॉपी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही सर्टिफिकेट एक अटैच कर देना है। और इसके बाद अगर आपका पीएफ ऑफिस, जो भी आपका पीएफ ऑफिस है वह आपके शहर में है, तो आप अपने शहर में जाके खुद से इस फॉर्म को जमा कर दीजिए तीनों कॉपी, और वहां से रिसीविंग ले लीजिएगा। रिसीविंग में फर्स्ट पेज का जो है एक फोटो कॉपी आप करवा लेंगे, और उस फोटो कॉपी पर वह उधर से पीएफ ऑफिस सील साइन करके आपको दे देगा, वही आपका रिसीविंग होगा। अगर आपका पीएफ ऑफिस आपके शहर से बहुत दूर है तो उस केस में क्या करना है कि आप ईपीएफओ के पोर्टल से या गूगल से करके आप उस पीएफ ऑफिस का एड्रेस निकाल लेंगे और उस एड्रेस पर इस फॉर्म को सेंड कर देंगे विथ डॉक्यूमेंट्स, जो भी इसके साथ सजेशन डॉक्यूमेंट्स है, तीनों कॉपी। पहला तो यह हो गया ज्वाइंट डिक्लेरेशन कॉपी, दूसरा हो गया आपका पैन, आधार, और तीसरा सर्टिफिकेट, तीनों कॉपी जो है इसके साथ अटैच कर देना है। यह सारा चीज अटैच करके आपको जो है आपके पीएफ ऑफिस में सेंड कर देना है। वह एड्रेस कैसे निकलेगा तो गूगल कर लेना है, आपके पीएफ ऑफिस का एड्रेस वहां से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको आप अपने पीएफ ऑफिस को सेंड कर दीजिए, और सेंड ओनली जो है आपको स्पीड पोस्ट से करना है, दूसरा कोई पोस्ट नहीं, स्पीड पोस्ट, ठीक है। स्पीड पोस्ट से इसको सेंड कीजिएगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट से जब आप इसको सेंड कीजिएगा तो यह प्रक्रिया जो है 30 से 45 दिन का होता है। जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा आपके पीएफ ऑफिस में 30 से 45 दिन में आपका डिटेल्स जो है
करेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका डिटेल्स करेक्ट होगा, आपका आधार का डिटेल्स मैच करने लगेगा, आप आधार को जो है अपने यूएन से लिंक कर पाएंगे और इसके बाद केवाईसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप अपने यूएन को चेक कर सकते हैं, वहां कितना बैलेंस है वह चेक कर सकते हैं, सारा चीज आप आराम से चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह सारा प्रोसेस आपको करना होगा अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है। तो वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगे तो निश्चित रूप से एक लाइक कीजिएगा। फ्रेंड से शेयर निश्चित रूप से कीजिएगा, क्योंकि अगर उनसे शेयर कीजिएगा तो उनकी भी अगर इस तरह की कोई परेशानी होगी तो वह निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग, यूजफुल जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय।